हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर 50 सीरीज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हमने 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है फिलोजाइनिस्ट, ए पर्सन हु स्टीम वुमेन एज द हाईएस्ट टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो वुमेन्स को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हो, ऐसे इंसान को हम लोग फिलोजाइनिस्ट बोलेंगे। ठीक है। फिलोसफी, द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ को हम लोग फिलोसफी बोलेंगे, यानी कि नेचर को स्टडी करना, यूनिवर्स को स्टडी करना एंड ह्यूमन लाइफ को स्टडी करना, इन सब का कनेक्शन, इस चीज को हम लोग फिलोसफी बोलेंगे। ठीक है। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स का बारे में स्टडी करना, उन पार्ट्स के बॉडी पार्ट्स स्टडी करना, इसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। पॉलीएंड्री, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए सेम टाइम, यानी कि एक वुमेन का, एक औरत का एक से ज्यादा हस्बैंड होना, उस चीज को हम लोग पॉली एंट्री बोलेंगे। पॉली यानी बहुत ज्यादा। ठीक है। प्रोलोग, ये स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले, बुक और फिल्म, यानी कि कोई भी प्ले, कोई भी ड्रामा या तो बुक या तो फिल्म का पहले जो एक इंट्रोडक्शन होता है ना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसको हम लोग प्रोलोग बोलेंगे। ठीक है। सिफोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के दौरान पीपल का वोट देने का जो बिहेवियर है, उनको स्टडी, उस चीज को स्टडी करने को हम लोग सिफोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। सीडोनम, ये फ्रिक्शन नेम यूज इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, यानी कि एक झूठा नाम को अपनाना, अपना और अपना जो रियल नेम है उसको छुपा देना, इस चीज को हम लोग सीडोनम बोलेंगे। ठीक है। सेकुलरी, यानी कि ये स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन एंड इन एन ओल्ड हाउस, ओरिजिनली यूज फॉर वॉशिंग डिश, यानी कि बोल रहा है कि जो किचन के नेक्स्ट में एक छोटा सा रूम बनाना, किस लिए? डिशेस मतलब बर्तन को धोने के लिए, इस चीज को हम लोग सेकुलरी बोलेंगे। स्पेशली ओल्ड हाउसेस में होता था, आजकल बहुत कम है। ठीक है। सोशियोलॉजी, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इस चीज को हम लोग सोशियोलॉजी बोलेंगे, यानी कि जो सोसाइटी है उसका बारे में स्टडी करना, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, उनका बिहेवियर, क्लासिफिकेशन, इस चीज को सोशली बोलेंगे। ठीक है। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर यानी कि एक ओल्ड अनमैरिड वुमेन, एक वुमेन है जो बहुत वुमन वुमर हो गया, जिसका एज बहुत ज्यादा हो गया लेकिन स्टिल वो शादी नहीं किया, ऐसे वुमेन्स को हम लोग स्पिंस्टर बोलेंगे। ठीक है। स्टोइज्म, the fact of not explaining showing what you are feeling when you are suffering, मतलब कि जब आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ फील हो रहा है और आप अपना जो परेशानी को अपने पेरेंट्स को, अपने साथियों को नहीं बताते, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग स्टोइज्म बोलेंगे। मतलब अपने परेशानी को खुद में ही रख लिया, सामने वालों को शो भी नहीं करते हो और एक्सप्लेन भी नहीं करते हो। ठीक है। ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोइज्म। नेक्स्ट, थेस्ट एनी वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब एक ऐसा इंसान जो आस्तिक है, जो गॉड को, खुदा को मानता हो। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि सभी इंसान को मिलाना, डन और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन ए वर्ल्ड और पर्टिकुलर ग्रुप, उस चीज को हम लोग यूनिवर्सल बोलेंगे। मान लीजिए आपका गांव में एक प्रोजेक्ट शुरू होने को है, तो प्रोजेक्ट मान लीजिए वाटर प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट में अब बात यह है कि वो गांव का सभी जो नागरिक है पार्टिसिपेट करना। यदि सबके सभी नागरिक पार्टिसिपेट किए तो उसको हम लोग यूनिवर्सल बोलेंगे। अगर कुछ 50% करे और 50% नहीं करे तो वो बात को हम लोग यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? यूनिवर्सल मतलब और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन और वर्ल्ड। ओके। वर्सटाइल, एबल टू डू मैनी थिंग्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारा काम कर सकता हो, इस चीज को हम लोग वर्सटाइल बोलेंगे। ठीक है। जियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडी एनिमल, यानी कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जो एनिमल्स का बारे में स्टडी करता हो, उसको हम लोग जियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। एब्डेक्ट, टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, मतलब कि किसी का अपहरण कर लेना, मतलब जबरदस्ती किसी को उठा लेना, उसको बंदी बना लेना, इस चीज को हम लोग एब्डेक्ट बोलेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट, वन हु इज फ्री पर, वन हु इज परफेक्ट कंप्लीट फ्री फ्रॉम इन इम्परफेक्शन, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो अपने आप में, उसमें बिल्कुल भी इम्परफेक्ट मतलब कुछ भी खामी कमी ना होना। ठीक है। एक्विट, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन द कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब किसी को बरी करना,
कोर्ट में जाके गवाही देना कि ये इंसान ये मतलब ये क्राइम नहीं किया, मतलब ये गुनाह, ये गलती नहीं किया, और ऑफिशियली स्टेटमेंट दे देना, इस चीज को हम लोग एक्यूट बोलेंगे। मतलब ठीक है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, मतलब ऊंचाई से डर लगना। फोबिया जहां पर भी आएगा सोच लीजिए डर, ठीक है। एक्रो हाइट मतलब हाइट से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, ठीक है। एक्चुअली समवन वर्स इन कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन करने में बहुत मजा आता है और उसका इंटरप्रिटेशन करता है, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उसके लिए। न्यूमेरिकल डाटा कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन का बारे में स्टडी करना, उसका बार ग्राफ बनाना, सेक्स रेशियो के बारे में स्टडी करना, उसका बार ग्राफ बनाना, ऐसी चीजों को हम लोग न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन और डाटा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एडिक्ट। एडिक्ट का ये पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। देखिए यहाँ पर एडिक्ट का दो मतलब है। पहला मतलब ये बताया कि एक इंसान को कोई भी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना और अपना बहुत सारा फ्री टाइम उसमें बिताना, ये पॉजिटिव सेंस में बोला। मतलब यदि आपको मान लीजिए पेंटिंग करने का शौक है तो आप लोग दो दो तीन तीन घंटा पेंट कर सकते हो, तो आपको उस चीज में एकदम मजा आता हो। या तो आपको सिंगिंग का शौक है तो आप दो तो तीन तीन घंटा सिंग करते हो तो आपको मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन द नेगेटिव सेंस में क्या है, ये पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको मतलब शराब और ड्रग्स लेने का आदत पड़ गया हो, अब वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा है, आजाद नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक टाइप ऑफ एडिक्ट है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में, ठीक है। एडोलेसेंट, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, मतलब जो बच्चे 12 से 18 के बीच में उनको हम लोग एडल्ट बोलते हैं, मतलब वो बड़े हो रहे हैं, बच्चा से बड़े हो रहे हैं, मतलब चाइल्डहुड से बड़े हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, ठीक है। एरियल, ग्रोइंग एग्जिस्टिंग इन एयर, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो एयर में रह ग्रो करता हो और रहता हो, ठीक है। एग्नोस्टिक, ए पर्सन हु डाउट ट्रूथ ऑफ रिलीजन, मतलब एक ऐसा इंसान जो नास्तिक के जैसा ही है, जिसको इस बात का डाउट है कि क्या गॉड रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, जिसको इस बात में डाउट होता, ऐसे इंसान को हम लोग एग्नोस्ट बोलेंगे, ठीक है। एलिमोनी, द मनी दैट ए कोर्ट ऑर्डर somebody टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मल वाइफ, मतलब मान लीजिए एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, और इनका बीच में डिवोर्स हो गया। इनका बाद डिवोर्स का कोर्ट हस्बैंड को ये ऑर्डर करता है कि आपको एवरी मंथ 5% या 10 या तो 10% अपना सैलरी का किसको पे करना है, वाइफ को पे करना है। इस चीज जो पे करते हैं ना, जो एज ए मेंटेनेंस, उसको हम लोग एलुमनी बोलेंगे, ठीक है। एलिगोरी, a story, play, picture, etc. in which each character event is symbol representing an idea quality, मतलब मान लीजिए कोई भी एक स्टोरी है या फिर कोई एक प्ले है, ड्रामा या फिर पिक्चर है, जिसमें कोई भी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एड्स डे जो 1 दिसंबर में मनाया जाता है, जो पेंटिंग कंपटीशन होता है या फिर प्ले जो ड्रामा प्ले होता है, उसमें क्या दर्शाते हैं कि एक आइडिया को दर्शाते हैं कि हमें क्या चीज नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी बीमारी, एड्स जैसा बड़ा खतरनाक बीमारी फैलता हो, पेंटिंग के द्वारा समझाया जाता है। और इस इन द सेम वे अगर मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है, हमारे स्कूल में ट्यूबरक्लोसिस से लेकर बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था, जिसमें ये बताया जाता था कि पेंटिंग के द्वारा कि ट्यूबरक्लोसिस किस लिए होता है, कैसे फैलता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग एलिगोरी बोलेंगे, ठीक है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस यानी दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, मतलब एक ऐसा चीज, एक ऐसा, या तो वो कोई भी स्टेटमेंट रहेगा या फिर कोई भी ड्राइंग रहेगा, पिक्चर रहेगा, जिसको देखने से हम लोग को बहुत सारा मीनिंग निकल निकल सकता है। ऐसा आपने देखा होगा ना, ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट होगा जिसको आप लोग स्टडी करने से उसका बहुत सारा मीनिंग निकलेगा, मतलब कि वो एम्बिग्यूअस है, मतलब उसका कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है, क्लियरली उसको डिफाइन नहीं किया गया हो, उस चीज को हम लोग एम्बिग्यूअस बोलेंगे, नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो ना तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रोवर्ट, ए पर्सन हु इज बोथ ना एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब वो बीच में है दोनों का, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं है, चुप भी नहीं रहता और बहुत ज्यादा भी नहीं बोलता, इन बिटवीन है, ठीक है। एमोरल, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल
नॉट केयरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना एक रूल है, वो कोई मोरल रूल को फॉलो नहीं करता, उसको जो सही लगता वो सही, ऐसे इंसान को हम लोग अमोरल बोलेंगे, ठीक है। एनेक्डोट, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, मतलब कि कोई भी रियल पर्सन का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम लोग एनेक्डोट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनोनिमस, एनोनिमस विद a नेम दैट इज नॉट नोट दैट इज नॉट मेड पब्लिक, मतलब कोई भी एक इंसान का नाम है जिसको पब्लिक नहीं किया गया, मतलब वो इंसान गुमनाम है। मान लीजिए कोई किसी का मदद करता है, चैरिटी करता है, मतलब हम किसी को भिक्षा देते हैं ना, चैरिटी का काम करता है, तो कुछ लोग क्या है अपना चैरिटी को पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया में, और वही जगह कुछ लोग ऐसे हैं बहुत ज़्यादा चैरिटी तो करते हैं लेकिन अपना नाम को छुपा के रखते हैं, गुमनाम रखते हैं, तो ऐसे इंसान को हम लोग एनोनिमस बोलेंगे, ठीक है। एंटीडोट, ए सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और डिसीज, मतलब पॉइजन, अगर मान लीजिए हमें कोई बीमारी हो गया या तो सांप ने काट दिया, तो इसका जो पॉइजन को हटाने के लिए जो मेडिसिन दिया जाएगा उसको हम लोग एंटीडोट बोलेंगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक, ए सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड बाय किलिंग बैक्टीरिया, मतलब मान लीजिए हमें चोट लग गया और या तो हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हम जो मेडिसिन यूज करेंगे इन्फेक्शन को रोकने के लिए उनको हम उस मेडिसिन को हम लोग एंटीसेप्टिक बोलेंगे। ध्यान रखिएगा एंटीडोट जहर और पॉइजन को हटाने के लिए, और एंटीसेप्टिक मतलब कोई भी चोट को हटाने के लिए, ठीक है, दो अलग अलग चीज है। नेक्स्ट एपेथेटिक, ये शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट इंथुजियाज्म और कंसर्न, मतलब ऐसा सिचुएशन जब आपको बहुत मतलब अनइंटरेस्टिंग, मतलब कोई भी इंटरेस्ट फील नहीं होना, मतलब कुछ भी चीज में अच्छा नहीं लगना। एक कब होता है जब हम लोग मोस्टली दुखी होते हैं, तब हमें कोई भी चीज करने का मन नहीं होता, नॉट इंटरेस्टेड, इंथुजियाज्म कुछ भी दिल ना लगना, और कंसर्न मतलब हमें कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग एपिथेटिक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एप्रियंटिक, एप्रियंटिक ये पर्सन हु वर्क फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, मतलब एक ऐसा इंसान जो अभी स्टडी करता है, मतलब अपना सीख रहा है कि कैसे ट्रेड किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, तो ऐसे इंसान को हम लोग अप्रेंटिक बोलेंगे, ठीक है। आर्बिट्रेटर, ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, मतलब मान लीजिए दो पार्टी है, दो ग्रुप है, इन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर या तो कुछ चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, तो एक थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल होगा उनको बुलाया जाएगा, दोनों का केस को स्टडी किया जाएगा और एक डिसीजन में लाया जाएगा। इस चीज को हम लोग इस जो जो न्यूट्रल पर्सन होगा या तो न्यूट्रल जो ग्रुप होगा उसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलेंगे, मत ठीक है। मतलब ये पर्सन हु इज चूजन टू सेटल, मतलब कोई भी डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए चूज किया जाता है, उसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलेंगे। Archaeologist, a person who study culture of the past and the period of history by examining the remain of building and object found in the ground, मतलब आर्कोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कल्चर का स्टडी करता हो, हमारा पास्ट, हमारा जो पास्ट में क्या क्या हुआ उस सारी चीज़ों को स्टडी करता, कैसे अभी स्टडी कैसे करेंगे, जो पुराना बिल्डिंग्स है, मंदिर है, जो बहुत बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर है, उन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे, या फिर जो मट्टी के खुदाई के दौरान जो भी चीज़ मिलता हो उनको स्टडी करके ये पता लगाएंगे कि पहले के ज़माने में कल्चर कैसा हुआ करता था। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन को डेवलप करें। यदि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो हिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढा गया एक साइट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिक्यूलेट, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया फीलिंग क्लियरली इन वर्ड, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना बात को बहुत अच्छी तरीके से पेश करना जानता हो, उस चीज को हम लोग आर्टिकुलेट बोलेंगे, ठीक है। आर्टिस्ट, ए पर्सन हु क्रिएट वर्क ऑफ आर्टिस्ट पेंट ड्राइंग, मतलब जो पेंट करता हो कैनवास में, ड्राइंग करता है, उसको हम लोग आर्टिस्ट बोलेंगे, ठीक है। एवरेज, एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा लालची होना, लालच होना, किस चीज के लिए, पैसों, धन दौलत, पैसा धन दौलत के लिए लालची होना, उसको हम लोग एवरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग बैरोमीटर बोलेंगे।
नेक्स्ट बेनिफिशरीज, ये पर्सन हु गेन एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी को कोई चीज से फायदा होना, गेन। एग्जाम्पल के तौर से बताए तो मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या मिलता है, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर मिलेगा। तो बेनिफिशरीज उन जगह में उनको बोलेंगे जो गरीब है, जो पुअर है, जिनके पास घर नहीं है, जायदाद नहीं है, उनको हम लोग बेनिफिशरीज बोलेंगे। और वहीं पर दूसरे लोग रहेंगे जिनके पास जमीन होगा, मकान होगा, उसको हम लोग बेनिफिशरीज नहीं बोलेंगे, उनको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का तहत। ठीक है, तो बेनिफिशरीज कौन हुआ, मतलब कोई भी चीज में जो पीपल, जो पब्लिक को गेन होता, कुछ प्रॉफिट होता, उसको उन लोगों को हम लोग बेनिफिशरीज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिब्लियोफाइल, ये पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको बुक्स से बहुत प्यार होना और उसको कलेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा शौक होना। जैसे कि कुछ बच्चे भी होते हैं जिनको एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान बुक्स कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक होता, दो वो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन कलेक्ट बहुत करते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ बिब्लियोफाइल ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है, ये बंच ऑफ फ्लावर अरेंज इन अट्रैक्टिव वे। हम लोग तो बुके बहुत जगह देखे हैं ना कि बहुत सारे पब्लिक फंक्शन में जो भी गेस्ट ऑफ ऑनर रहता है उनको हम लोग एक फ्लावर का बंच देते हैं, तो उस चीज को हम लोग बुके बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोविन, कनेक्टेड विद काउ, मतलब जो भी चीज गाय से रिलेटेड उसको हम लोग बोविन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैलियोग्राफर, कैलियोग्राफर समवन स्किल इन पेनमैनशिप, मतलब एक ऐसा इंसान जो पेन से बहुत अच्छा हैंड राइटिंग लिख लेता हो। बहुत सारा हम लोग यूट्यूब में शॉर्ट भी देखते हैं, मैंने कहीं देखा है जिसमें पेन से बहुत ही ऐसा ही बहुत खूबसूरत लिख लेंगे, उस चीज को हम लोग कैलियोग्राफर बोलेंगे। ठीक है, कैलस, कैलस नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल फीलिंग और सफरिंग, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा निर्दयी होना, दूसरों का तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी से उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे इंसान को हम लोग कैलस बोलेंगे। ठीक है, सेलर, एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग, मतलब एक अंडरग्राउंड रूम बनाना स्पेशली किसके लिए, कुछ चीज को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, जैसे कि वाइन, सॉल्ट, उसको हम लोग सेलर बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेनेरियन, यानी कि ये पर्सन हु इज 100 ईयर और ओल्ड ईयर और मोर, 100 ईयर ओल्ड और मोर, ठीक है, उसको हम लोग सेंटेनेरियन बोलेंगे, जो इंसान 100 साल से ज्यादा जी चुका है। तो ये रहा हमारा 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो तब तक के लिए बने रहिए, और यदि आपको कोई भी चीज़ से लेकर डाउट है फ्रीली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी डाउट्स के लेकर कमेंट्स ज़रूर करें, मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू।